हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जेनर डायोड से रिलेटेड नोट्स के बारे में। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको जेनर डायोड का इंट्रोडक्शन क्या होता है, जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया करिए अलग से, इसीलिए मैंने नोट्स के लिए भी अलग से वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं आपके लिए। तो हर टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो के द्वारा, और उसके बाद वीडियो के द्वारा ही उसकी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे जेनर डायोड की नोट्स है और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, जेनर डायोड, जेनर ब्रेकडाउन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, तो उनसे रिलेटेड सारी नोट्स आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। और जैसे मैंने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं वो वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आएगी, और मैं एक्सप्लेन भी करता चलूँगा साथ साथ। तो आइए देखते हैं जेनर डायोड की। जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जिसे रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। यानी जो नॉर्मल डायोड हमारे पास होते हैं, जेनर डायोड के अलावा जो नॉर्मल डायोड होते हैं, उन्हें हम रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा हम फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करते हैं। क्योंकि अगर हम नॉर्मल डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे तो उसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जो ब्रेकडाउन होता है, तो उस वजह से नॉर्मल डायोड ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हम रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल डायोड बनाया गया जिसे जेनर डायोड नाम दिया गया। इसे स्पेशल पर्पस डायोड भी कहा जाता है। जो जेनर डायोड होता है नॉर्मल डायोड से वो कैसे अलग होता है? तो पहले तो इसे हम रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करते हैं, इसलिए ये नॉर्मल डायोड से अलग होता है। और ये इसे हम रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट क्यों कर पाते हैं? तो उसका रीज़न होता है इसका डोपिंग लेवल। जेनर डायोड का जो डोपिंग लेवल होता है वो नॉर्मल डायोड के डोपिंग लेवल से काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसे हम रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट कर पाते हैं। आइए आगे देखते हैं। जेनर डायोड को परिपथ में रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है तथा यह ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। यानी कि जो जेनर डायोड होता है उसे हम किसी भी सर्किट में जब कनेक्ट करते हैं तो हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। इसे हम कभी भी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसे हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो ये एज अ नॉर्मल डायोड बिहेव करेगा। तो अगर हमें एज अ नॉर्मल डायोड ही यूज़ करना है तो हम नॉर्मल डायोड्स को यूज़ करेंगे, क्यों हम जेनर डायोड को यूज़ करेंगे? तो जेनर डायोड को हम नॉर्मली स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और वो पर्पज़ क्या होता है? इसे हमेशा हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे। और इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा। तो जेनर डायोड को परिपथ में रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है तथा यह ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। इसे हमेशा ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जब हम जेनर डायोड को परिपथ में रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स वोल्टेज का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो इसमें एक स्मॉल करंट फ्लो होने लगती है, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए नेग्लिजिबल होती है। लेकिन जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ते बढ़ते ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंच जाता है, जिसे हम जेनर डायोड के केस में जेनर वोल्टेज भी कहते हैं, तो जब रिवर्स वोल्टेज का मान ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज पर पहुंच जाता है तब जेनर डायोड में करंट तेज़ी से बढ़ती है, जो रिवर्स करंट होती है वो तेज़ी से बढ़ती है, और इसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन होना। तो जो हमारा जेनर डायोड होता है वो हमेशा ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ही ऑपरेट होता है। जब तक वोल्टेज का मान ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होता है तब तक हम ये मानते हैं कि जेनर डायोड ऑफ मोड में है। जब ब्रेकडाउन वोल्टेज पर रिवर्स वोल्टेज का मान पहुंच जाता है तब हम कहते हैं कि जेनर डायोड अब ऑन मोड में आ गया। ठीक है ना? उसके बाद जेनर डायोड में डोपिंग का लेवल सामान्य डायोड से अधिक होता है। तो ये आप जानते हैं कि जेनर डायोड की डोपिंग नॉर्मल डायोड से ज़्यादा होती है। डोपिंग ज़्यादा होने के कारण जेनर डायोड की डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, जिस कारण उसमें जो ब्रेकडाउन है वो नॉर्मल डायोड की तुलना में जल्दी हो जाता है। ठीक, तो जेनर डायोड में डोपिंग का लेवल सामान्य डायोड से अधिक होता है, जिस कारण जेनर डायोड में ब्रेकडाउन भी नॉर्मल डायोड की तुलना में जल्दी होता है। तो क्योंकि नॉर्मल डायोड की डोपिंग कम होती है इसलिए उसकी डिप्लीशन लेयर ज़्यादा चौड़ी होती है, और जेनर डायोड की डोपिंग ज़्यादा होती है इसलिए उसकी डिप्लीशन लेयर कम चौड़ी होती है, और इसीलिए नॉर्मल डायोड की तुलना में जेनर डायोड में जल्दी ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक, जेनर डायोड को ब्रेकडाउन मोड में ऑपरेट करने के कारण इसे ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं, क्योंकि हम जेनर डायोड को ब्रेकडाउन मोड में ऑपरेट करते हैं, इस कारण इसे ब्रेकडाउन डायोड भी कहा जाता है। इसका ये एक नाम है, ब्रेकडाउन डायोड। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट देखते हैं सिंबल ऑफ जेनर डायोड। सिंबल ऑफ जेनर डायोड देखिए, जब भी आप एग्जाम में जेनर डायोड को एक्सप्लेन करिएगा तो उसका सिंबल आप लोग अलग से ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उनको ये अलग से दिखना चाहिए कि आपने जेनर डायोड का सिंबल अलग से बनाया है। अगर आप इसे अलग से बनाएंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे, वरना नंबर कटने का डर रहता है, क्योंकि सिंबल आपको अलग से शो करना रहेगा जिससे पता रहे कि आपको सिंबल पता है जेनर डायोड का। तो यहाँ पे इसका सिंबल नॉर्मल डायोड की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो
कैथोड वाला हिस्सा होता है उसे हमने जेड शेप का कर दिया है। नॉर्मल डायोड में ये सीधी लाइन होती है, लेकिन जेनर डायोड में से हमने किनारों पे थोड़ा सा बेंड कर दिया है। तो ये हो गया सिंबल हमारा जेनर डायोड का। और इसके बाद हम बात करते हैं जेनर ब्रेकडाउन की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जेनर ब्रेकडाउन को बिना समझे जेनर डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल या जेनर मैकेनिज्म को नहीं अच्छे से समझा जा सकता है, इसलिए जेनर ब्रेकडाउन को समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन दोनों एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे मैं आपको जेनर ब्रेकडाउन से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में या किसी भी लेक्चर में मैं आपको एवलांचे ब्रेकडाउन से रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि अभी हम जेनर डायोड की बात कर रहे हैं तो अभी जेनर ब्रेकडाउन की नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आइए देखते हैं कि जेनर ब्रेकडाउन होता क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जेनर ब्रेकडाउन एवलांचे ब्रेकडाउन से अलग होता है, और इसका मैकेनिज्म भी एवलांचे ब्रेकडाउन से अलग होता है। तो आइए देखते हैं कि जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। जब जेनर डायोड को रिवर्स बायस में किसी सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, तब रिवर्स वोल्टेज के कारण उसमें एक स्मॉल करंट फ्लो होती है। जब हम जेनर डायोड को किसी भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो हमेशा उसे रिवर्स बायस में ही कनेक्ट करते हैं, और रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के कारण उसमें एक स्मॉल करंट फ्लो होने लगती है, क्योंकि हम जानते हैं हम किसी नॉर्मल डायोड को भी अगर रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वजह से एक स्मॉल करंट फ्लो होने ही लगती है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो रिवर्स वोल्टेज के एक निश्चित मान पर करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन अगर हम लगातार रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, तो रिवर्स वोल्टेज का मान एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जहां पर डायोड में जो करंट होती है वो तेज़ी से बढ़ती है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और रिवर्स वोल्टेज के उस मान को जिस पे रिवर्स करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, और जेनर डायोड के केस में इसे ही जेनर वोल्टेज कहा जाता है। तो रिवर्स वोल्टेज के एक निश्चित मान पर करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इस रिवर्स वोल्टेज के मान को जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, और इस घटना को जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ये जो घटना होती है इसे ही जेनर ब्रेकडाउन कहा जाता है। जेनर ब्रेकडाउन होने का कारण अब देखते हैं कि जेनर ब्रेकडाउन होता क्यों है, कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिस वजह से जेनर ब्रेकडाउन अकर होता है। तो जेनर ब्रेकडाउन के होने का कारण सेमीकंडक्टर मटेरियल के कोवेलेंट बॉन्ड्स में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें होने वाला डायरेक्ट रप्चर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन या जो भी हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स में बंधे होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम जेनर डायोड को एज अ डायोड यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट में, तो जब रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है तो रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ने के कारण जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उन पे बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्टली रप्चर हो जाते हैं, जिस वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होने वाला डायरेक्ट रप्चर होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डायरेक्ट रप्चर होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, और इसे जब भी आप जेनर ब्रेकडाउन की मैकेनिज्म लिखिएगा तो इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि ये एग्जामिनर की नज़र में आ जाए, ठीक। जिस कारण बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और अधिक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मुक्त हो जाते हैं, यही घटना जेनर ब्रेकडाउन कहलाती है। तो इसी घटना को हम जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। इसे मैं पूरा एक बार फिर से पढ़ देता हूं, जिससे कि आप लोग अपनी नोट्स में इसको ईजिली लिख सकें। जब जेनर डायोड को रिवर्स बायस में किसी सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तब रिवर्स वोल्टेज के कारण उसमें एक स्मॉल करंट फ्लो होती है, परंतु जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो रिवर्स वोल्टेज के एक निश्चित मान पर करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस रिवर्स वोल्टेज के मान को जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज तथा इस घटना को जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। जेनर ब्रेकडाउन होने का कारण सेमीकंडक्टर मटेरियल के कोवेलेंट बॉन्ड्स में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होने वाला डायरेक्ट रप्चर होता है, जिस कारण बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और अधिक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मुक्त हो जाते हैं। यही घटना जेनर ब्रेकडाउन कहलाती है, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है और जेनर डायोड क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड। हालांकि VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दी थी, पर यहाँ पे मैं इसको थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो किसी भी डायोड की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना चाहते हैं तो हमेशा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम वोल्टेज और करंट के बीच में प्लॉट करते हैं।
वाई एक्सिस जो होता है उस पर हम करंट लेते हैं और जो एक्स एक्सिस होता है उस पर हम वोल्टेज लेते हैं। ठीक, तो जो जेनर डायोड होता है अगर उसे हम फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करते हैं तो वो हमेशा एक नॉर्मल डायोड की तरह ही बिहेव करेगा। तो अगर हम फॉरवर्ड बायस में जेनर डायोड को कनेक्ट करते हैं तो वो एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा कुछ इस तरह से। ठीक, अगर नॉर्मल डायोड सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना हुआ है, सपोज करिए अगर वो सिलिकॉन का बना हुआ है तो उसमें 0.7 वोल्ट के बाद जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमें फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फॉरवर्ड बायस में तो वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे लगभग 0.7 वोल्ट अगर हमने सिलिकॉन से बनाया है डायोड को तो लगभग 0.7 वोल्ट पे उसमें करंट फ्लो होने लगेगी फॉरवर्ड बायस में और वो एज अ नॉर्मल डायोड बिहेव करने लगेगा। लेकिन अगर उसे हम रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो उसमें एक स्मॉल करंट फ्लो होने लगेगी और करंट का अमाउंट चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगी। जब जैसे जैसे हम धीरे धीरे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो एक सर्टेन वोल्टेज पे करंट अचानक से बढ़ जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ रहा था लेकिन करंट जो थी, रिवर्स करंट थी, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट थी, उसमें कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, वो बहुत स्मॉल थी और एक निश्चित मात्रा में फ्लो हो रही थी। लेकिन जैसे ही रिवर्स वोल्टेज एक सर्टेन वोल्टेज पे पहुंचा तब उस करंट जो है तेज़ी से बढ़ गई, बहुत तेज़ी से बढ़ गई। इसी वोल्टेज को कहते हैं वीजेड नाम दिया गया इसको, इसे ही हम ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज कहते हैं। तो जेनर वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज का वह मान है जिस पर जेनर डायोड में ब्रेकडाउन हो जाता है। अब देखिए ब्रेकडाउन होने पे यहाँ पे करंट तो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे करंट तो लगातार, देखिए जेनर डायोड में ब्रेकडाउन होने पर यहाँ करंट तो लगातार बढ़ती जा रही है बट जो उसका वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, यानी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। ब्रेकडाउन वोल्टेज कभी भी वीजेड को एक्सीड नहीं करेगा, वीजेड से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये पूरा आपका फिनोमिना था वीआई कैरेक्टरिस्टिक का और ये पूरा आपका नोट्स था जेनर डायोड से रिलेटेड। ये नोट्स स्पेशली कुछ बच्चों ने कहा था कि सर नोट्स अलग से प्रोवाइड करा दिया करिए, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने नोट्स के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। तो जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक वीडियो में और अगले वीडियो में उसका मैं आपको रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और ऐसा ही आप लोग एग्जाम में लिख के आइएगा। अगर जेनर डायोड को 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में अगर जेनर डायोड के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो ये सारी चीज़ें आप लिख के आएंगे। जेनर डायोड क्या होता है, उसका सिंबल, जेनर ब्रेकडाउन और ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख के आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेनर डायोड को, क्योंकि पिछला लेक्चर हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसकी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि वो चीज़ें हम समझ चुके हैं कि जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसकी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके या मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा किसी भी कॉन्सेप्ट में, हर चीज़ें पूछ के क्लियर कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जेनर डायोड को, मतलब हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी नोट्स देखेंगे कि अगर आपको रिटन फॉर्म में लिखना है कि जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज़ करते हैं तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में ही हम एवलांच ब्रेकडाउन का जो नोट्स है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एवलांच ब्रेकडाउन की नोट्स को कवर कर लें। और अब जो भी आपके लेक्चर्स आएंगे, आपका कोर्स जो है लास्ट चैप्टर का जो टॉपिक्स हैं उनमें 1-2 टॉपिक्स बचे हैं, तो कोर्स आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस 2-3 टॉपिक्स और आपको पढ़ाने हैं। अब थोड़ा कुछ दिन रिवीजन क्लासेस चलेंगी, जैसे जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं वहाँ से लूँगा और यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो आपका ये जो जेनर डायोड है और जो जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर उसका एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई थी, इसीलिए मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत कमेंट करके या मैसेज करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।